आज का वीडियो हमारा गायत्री मंत्र को साइंटिफिकली पार्टिकल वर्ल्ड से कैसे रिलेट कर सकते हैं और हम भगवान ने हमारे बॉडी को वो स्ट्रक्चर कैसे दिया है। उस स्ट्रक्चर से यदि हम लोग गायत्री मंत्र जैसे द बेस दिस फार्मूला ऑफ द यूनिवर्स उसको हम लोग यदि रिसाइट करते हैं तो उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ये कहना कि गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए, लेडीज़ को नहीं करना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन है। बट सिंपल वे में यदि आप गायत्री मंत्र करते हैं तो आपको वेरी मच कनेक्शन किससे हो जाता है, पूरे यूनिवर्स से हो जाता है। पूरे यूनिवर्स से जब कनेक्शन होता है तो उसके अंदर पार्टिकल वर्ल्ड जो भी होता है वो आपके साथ में वाइब्रेट करता है और बॉडी में जब एंटर करता है चक्रास के थ्रू, आउटर चक्रास के थ्रू, इनर चक्रास के थ्रू, तो बॉडी में हार्मोन्स बनना, आपके टिश्यूज़ बनना, आपके न्यूक्लिक एसिड बनना, आपका ग्लूकोज बनना, ये सब चीज़ें उसके साथ में रिलेटेड हैं। हम लोग साइंस को तो विश्वास करते हैं पर मेटाफिज़िकल साइंस को अभी तक हम लोगों ने टच नहीं करा। हम लोग यदि देखें तो ये जो बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग हम लोग समझते हैं कि 15 बिलियन ईयर्स बैक हुआ था, बट एक स्ट्रोक में वो एक ही स्ट्रोक के अंदर वो आपका बिग बैंग हो गया था। एक्चुअली ऐसा नहीं है। बिग बैंग हुआ था 4 स्टेजेस में। फर्स्ट बिग बैंग जब हुआ था तो उसकी वो विदाउट एनी साइलेंस, विदाउट साइलेंट था, कोई आवाज़ नहीं थी, कुछ नहीं था। उसमें ज़ीरो पार्टिकल्स जो हैं फ्रॉम द ज़ीरो वर्ल्ड से, जो ज़ीरो वर्ल्ड में वो पार्टिकल जिसमें पूरी नॉलेज, जब यूनिवर्स ख़त्म होता है तो उसकी पूरी नॉलेज जैसे बीज होता है, बीज की तरह वो ज़ीरो पार्टिकल होते हैं, वो जब स्प्रेड हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल जब बिग बैंग हुआ तो उस बिग बैंग के अंदर सबसे पहले वो पार्टिकल जो थे वो यूनिवर्स में आए। सेकंड जब बिग बैंग हुआ तो पार्टिकल आए, कौन से? स्मॉलेस्ट पार्टिकल बट मेंटल पार्टिकल, माइंड पार्टिकल जब हुए तो उसके बिल्कुल कंपोजिशन के अंदर इक्वलेंट टू दैट माइंड पार्टिकल्स, फिज़िकल पार्टिकल्स का बिग बैंग हुआ। वो फिज़िकल बिग बैंग जो हुआ वो इक्वलेंट टू योर मेंटल पार्टिकल्स, माइंड पार्टिकल्स, बट द नेचर वाज डिफरेंट। वन वाज हैविंग ए मैटर एंड अदर वाज नॉट हैविंग ए मैटर। And after that what happened, that the fourth big bang, थर्ड बिग बैंग में पार्टिकल वर्ल्ड आया जिसमें मास था पार्टिकल के अंदर। फोर्थ बिग बैंग हुआ जब ये सारे का सारा लाइफ पार्टिकल बने। वो लाइफ पार्टिकल जिसमें ज़ीरो भी इन्वॉल्व था, एंड फर्स्ट माइंड पार्टिकल थे, बॉडी पार्टिकल थे, और न्यूट्रो जो था, इन सब को लेकर के और सोल पार्टिकल के एंटर होने के बाद में हमारा लाइफ पार्टिकल बना। अब ये जो सब चीज़ें बन गई भगवान ने दी हैं, और उसके बाद में जब लाइफ पार्टिकल बना उसी टिश्यू से तो हमारी शरीर बना, और उसके पीछे भी बहुत डेप्थ था कि हमारे वो शरीर जब बना तो कितनी एक्सिस के ऊपर बना, कैसे बना, डायमंड सिस्टम से बना, वो हम लोग बाद में डिटेल उसकी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें कि जब ये पार्टिकल वर्ल्ड आया है तो भगवान ने कुछ ना कुछ तो सिस्टम दिया होगा, कुछ ना कुछ तो रिमोट दिया होगा हमारे हाथ में, हाउ टू रेजोनेट विद दैट पार्टिकल्स। सो आप देखिए हमारे हाथ की 4 फिंगर्स को यदि हम लोग क्लोज करते हैं और इसको हम लोग मूव करते हैं तो इट इज़ मूविंग एज इफ देयर इज नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, सिंपल फोर्स। एंड वंस वी विल मूव दिस फिंगर, इंडेक्स फिंगर, इट्स एक्सपेंशन इज देयर, some force is there but it is expanding. But once we keep all this finger, this hand, and you move this ring finger, it was very difficult to move, and this is your contraction forces, and this is the balancing forces, this is the neutral finger, this is the middle finger, is the balancing force. So if you imagine God has given something and this finger all vibrate, resonate with the zero particles. All the zero particles that are coming from the universe, they are just resonating with this, and this mass particle is resonating with this finger, this ring finger, and the mind particle is
vibrating, resonating with this finger, and this neutral particle is the life particles. He has given everything, the how to resonate the atmosphere, how to resonate with the universe, because all particles are coming. Even the smallest particle is your neutronia. They are passing through this earth without any resistance, so fast they are. Same particles, smallest particle, less than that, they are coming from the universe and they are building our structure. They are helping us. At every moment they are helping us. Soul particle, they are helping us. So these all particles God has given us. How? This is the zero particles. This is the mass particle. This is the life particles. And this is the mind particles. And you combine all this. This life particle will try to move. Functionality will start. And this, what is this? This thumb is nothing. Thumb is the zero world, from where we get all the knowledge from the past, before just creating this universe. This is a zero world. You can say the zero particles are coming from this, and this always remain with this, all these fingers. Always it is touching these fingers because it's a helping. This is the soul. This is the existing spirit. It always give you the right path to move in a particular direction. These are the forces. And once this गायत्री मंत्र बाद उद्गम जब गायत्री मंत्र का हुआ तो फर्स्ट मंत्र जो था ओम भूर्भुवः स्वः. You see the Om Bhurvuvah Swah, once you are reciting, there is no movement of any force is required. When you recite Tat Savitur Varenyam, this force is required, this expansion mode is there. Bhargo Devas Dhimahi, contraction is there. Dhyo Yona Prachodhyat. जब ध्यात करते हैं तो आपको स्माइल आती है. स्माइल आती है because he was very much happy when he created this world. He was happy. That's why the start of the smile start from that point of view. So this all Gayatri Mantra is nothing behind this. कोई थ्योरी नहीं, कोई इसकी आपको कहें कि इसका भावार्थ क्या होगा, वो कुछ नहीं है इसके पीछे. खाली वाइब्रेशंस, these are the frequencies generated by the universe. Once you recite these things, you see in the nucleic acid is a very smallest particle that belongs to the zero. Fatty acid एक्सपेंशन मोड में ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, दैट इज द होमो पावर्स इज रिक्वायर्ड. फॉर द प्रोटीन्स दिस न्यूट्रो पावर्स इज रिक्वायर्ड बिकॉज such a big proteins are there. This is required from energy, balancing energy. So if you go detail in DNA, within the DNA you all find the fourth system is there. That will be discussed in the later picture. But thing is that once you recite the Gayatri Mantra एक ऐसी चीज़ है, ऐसा फॉर्मूला है और भगवान ने ऐसा हाथ में रिमोट दिया है. वंस यू आर वॉकिंग at any moment you can resonate with these particles and you can get a lot of energy with this. So once you recite this Gayatri Mantra, first Om Bhurvuvah Swah, you touch this finger. This is the mudra for the Om Bhurvuvah Swah. You can say these are the mudra for attracting the particles, zero particles. इस सीक्वेंस इज देयर. ओम भूर्भुवः स्वः के बाद में तत्सवितुर्वरेण्यम आएगा, तो 10वें में तो एक्सपेंशन हो गए, तो दिस इज ऑल ऑटोमेटिकली टचिंग दिस फिंगर, तत्सवितुर्वरेण्यम. देन कॉन्ट्रैक्शन फोर्स पार्टिकल वर्ल्ड, दिस मास पार्टिकल वो आया, तो भर्गो देवस धीमहि. एंड आफ्टर दैट धियो यो न प्रचोदयात्, देन स्माइल इज कमिंग, द लाइफ पार्टिकल हैज began to come in your body, and that life particle is giving you the life, this is giving you the movement. So always whenever you reciting the Gayatri Mantra, it is that technically it is proved you are getting energy, and myself is also getting the energy. Don't go for anybody who is saying that गायत्री मंत्र को नहीं बोलना चाहिए, गायत्री मंत्र से कुछ हो. गायत्री मंत्र is a scientific mantra, is a science is there. When the tissue develop in a human body, it requires the 4 energies, and those 4 energies are given by this only. Because we are not aware with this metaphysical energies, so we are just going for the physical system.
So better to recite the Gayatri Mantra wherever you like, even sitting, even standing, but you just make the mudras with both the hand, you will get a lot of energy. Thank you. In the next video, we'll just give the detail how it is affecting the whole of the body in a diamond system. Thank you.